Hello students, in this video we will see about magnetic field due to a current in a solenoid. हमने पिछले वीडियो में देखा था राइट हैंड थंब रूल। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर राइट हैंड को हमने ऐसे टाइप किया और डायरेक्शन अगर करंट का हमारा थंब बताता है तो फिर मैग्नेटिक लाइंस हमारी कर्व्ड फिंगर्स, ये फिंगर्स बताएंगे, है ना। उस पर ही बेस है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड मतलब क्या है? When a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops like a spring, it is called solenoid. सोलेनॉइड मतलब अगर कॉपर वायर लिया आपने और कॉपर वायर को स्प्रिंग के जैसे लूप्स दिए, कॉपर वायर को अगर आपने स्प्रिंग के जैसे से लूप्स दिए तो उसको सोलेनॉइड कहा जाता है ना। आपने देखे होंगे कि फैन के मोटर में, पानी के मोटर में ऐसे आपको वाउंड वाउंड मिलेगी पूरे, ठीक है। तो इसको सोलेनॉइड बोला जाता है। तो ये सोलेनॉइड में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हम करते हैं, whenever an electric current is passes through a solenoid, magnetic lines of force are produced in a pattern as shown in the figure. अब सपोज मैंने सोलेनॉइड लिया और ये सोलेनॉइड को मैंने, ये सोलेनॉइड कॉइल के जैसे वर्क करेगा और इसको मैंने पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल लगा दिया। तो सेल है और सेल का मैंने पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल लगा दिया तो क्या होगा पता है क्या? इसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये साइड कौन सी हो गई? पॉजिटिव। ये साइड कौन सी हो गई? निगेटिव। करंट कैसा फ्लो होगा? ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो हमने फ्लेमिंग का हमने राइट हैंड थंब रूल देखा। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस फिर कैसे जाने चाहिए? इस डायरेक्शन से, ठीक है। अब पिक्चर में देखेंगे, हमको टेक्स्ट बुक में पिक्चर बता कर। तो अगर हम ऐसे स्प्रिंग इसको सोलेनॉइड को रखते हैं तो फिर इसके अंदर से साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक लाइंस देखने को मिलेगी मतलब प्रोड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक लाइंस दिखते हैं क्या? नहीं। और ऐसे इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर। सो वन एंड of that solenoid acts as north pole of magnet and another end acts as south pole of the magnet, and the magnetic lines of solenoid are regular, means uniform everywhere. ये कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती, सभी जगह रेगुलर रहती है। अगर आप आयरन पार्टिकल्स, आयरन पीसेस छोटे छोटे अगर यहाँ पर डालोगे तो वो सभी जगह यूनिफॉर्म लाइंस क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर बहुत ही कम है, वैसा नहीं। सभी जगह मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड की सभी जगह सिमिलर रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमेशा पैरेलल रहते हैं इसलिए ही यूनिफॉर्म रहते हैं। ओके, उसके बाद है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग अ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक एग्जांपल से आपको समझाया गया है, एक एक्टिविटी देकर है कि आपको इतने मटेरियल लेना है। फ्लेक्सिबल कॉपर वायर है, स्टैंड, इलेक्ट्रिक सेल, हॉर्सशू मैग्नेट रहता है यू शेप। जैसे आपको मैग्नेट मिलेगा जिसको बहुत ही ज़्यादा पावर होगी, तो आपको इस टाइप से उसको पूरा अरेंज कर देना है। स्टैंड को हॉर्सशू मैग्नेट लगा देना और उसके एकदम बीचों बीच आपको कॉपर वायर को स्टैंड अप कर देना है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए सपोज ये एक एग्जांपल, सपोज ये हॉर्सशू मैग्नेट है, तो आपको कॉपर वायर एकदम उसके सेंटर में रखना है। सपोज ये कॉपर वायर तो आपको सेंटर में रख देना है। आप देखोगे कि ये कॉपर वायर, अब कॉपर वायर है ना, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कॉपर को? नहीं, वो आयरन को करता है ना। तो इसको मैग्नेटिक फोर्स वो हॉर्सशू मैग्नेट का अट्रैक्ट नहीं करेगा,
तो ये कॉपर वायर जैसे कि वैसे ही रहेगा और ये हॉर्सशू मैग्नेट भी जैसे कि वैसे ही रहेगा। अब जैसे आप इसमें से कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो यहाँ पर बताया हुआ है ये बैटरी, स्विच और ये वायर्स, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वैसे ही क्या होगा, ये मैग्नेट के पास जो कॉपर वायर था वो अब डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, यहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब सेल को उल्टा कर दो, अब पॉजिटिव के जगह पर निगेटिव ला लो और निगेटिव जगह पर पॉजिटिव ला लो। अब कॉपर वायर फिर से दूसरे साइड चला जाएगा, यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। तो पूरे एक्सपेरिमेंट का बताना यही है कि कॉपर वायर पहले हिल नहीं रहा था, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो एक साइड चला गया, फिर अगर आपने पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को चेंज कर दिया, सेल पलट दिया, तो फिर इधर वो कॉपर वायर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो फोर्स है, अब कॉपर वायर क्यों स्टिक हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है पता है क्या? सबसे पहले तो मैग्नेटिक लाइंस पर, मैग्नेटिक फोर्स पर कर रहा होगा ना इफेक्ट। और दूसरा कौन सा फोर्स है इसका? डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी फोर्स की। ये साइड खींच रहा है, साउथ पोल खींच रहा है, कभी कभी नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यही बताना है हमको एक्सपेरिमेंट से, क्या फोर्स का जो डायरेक्शन है जो वायर पे है वो परपेंडिकुलर है किस पर? बोथ मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड पर भी और डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी। ठीक है। और उस पर ही हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिपेंड करता है। हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? इन द अबव एक्सपेरिमेंट we considered the direction of electric current and direction of magnetic field, found that the force exerted is the perpendicular to both. हमने देखा अभी ऊपर के मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और वो कंडक्टर पे जो फोर्स है, तीनों भी एक में को परपेंडिकुलर है। और हमने अगर हमारा राइट हैंड इस टाइप में रखा, हमारा राइट हैंड इस टाइप में रखा, तो हमारा जो थंब है वो किसको दिखाता है? Force on the conductor. Our thumb shows force on the conductor. Our first finger, that is index finger, shows direction of magnetic field, and our middle finger shows the direction of current. ये तीनों भी एक में को परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस रूल इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड रूल क्या है? According to this rule, the left hand thumb, index finger and middle finger are stretched so as perpendicular to each other. Index finger is the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, then the thumb will show the direction of force of the conductor. Conductor पे जो force है वो thumb बताएगा। ओके, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, इसका वर्किंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.